हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी गर्ग है। मैं कटनी से हूँ और मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रही हूँ और मैं नीट में जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट हुई थी। और आज मेरे साथ बॉन्ड क्लासेस और मेरे मेंटर सीके सर हैं। हेलो सर। हेलो साक्षी। आपने क्लास 10 तक हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी, जी सर। प्योर हिंदी मीडियम। जी सर। 11th 12th में इसने हिंदी के साथ हम लोगों ने इंग्लिश भी पढ़ाना स्टार्ट किया कि बेटा ट्राई टू कन्वर्ट इन इंग्लिश, एटलीस्ट जो बेसिक टर्म होते हैं, ठीक है, वो आप हिंदी के साथ इंग्लिश भी सीखना स्टार्ट करो। और अल्टीमेटली उसका फ़ायदा आज इसको आई होप कॉलेज में भी मिल रहा यस होगा। सर, बहुत फ़ायदा है। मतलब एमबीबीएस उस वजह से काफ़ी इजी, नहीं तो बहुत बहुत डिफ़िकल्टी है। जैसे हमारे यहाँ हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। अब तो खैर एमबीबीएस भी हिंदी मीडियम से, मतलब हिंदी मीडियम आ गया है एमबीबीएस में भी। पर हमारे जब हम फर्स्ट ईयर में थे तब नहीं था ऐसा। ओके तो ओके। आसानी रही वो। 12th बोर्ड में इतना अच्छा परसेंटेज, ऑलमोस्ट 89%, जी सर। उतना अच्छा परसेंटेज लाने का क्या एडवांटेज मिला? सर, जो हमारी एमपी की मेधावी छात्र योजना है, मैं उसके लिए एलिजिबल हो गई उससे। और जितनी भी हमारी कॉलेज की ट्यूशन फ़ीस है वो उससे कवर अप हो जाती है, तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है उससे। तो फाइनली तुमसे मिलने का मैं सभी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को यही मैसेज जाता हूँ कि आपका हिंदी मीडियम है तो लैंग्वेज इज नॉट बैरियर फॉर सिलेक्शन एज वेल एज इन तुम्हारा जो बोर्ड है। लैंग्वेज बिल्कुल मैटर नहीं करता है। आपने 10th क्लास तक, 11th 12th तक भी हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, आपको 2 साल 100% यस सर। देना होता मेहनत है। मेहनत आपको सबसे दो बड़ी साल चीज़ तो होती है। देना ही पड़ेगा। या तो 11th 12th पूरी अच्छे से पढ़ाई कर लो, 11th में नहीं पढ़ाई किया तो 12th पढ़ो और 1 साल ड्रॉप लेना पड़ेगा। 2 साल तो ये लगना है। या तो बच्चे 11th 12th बहुत अच्छे से पढ़ लें, या तो 12th एक ड्रॉप लें। और जो 11th जी 12th सर। नहीं पढ़ें तो उसके लिए तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है, टाइम तो लगता है सर। पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ना तो वही, क्योंकि मतलब मुझे भी जब मैं इधर नहीं आई थी, मान लीजिए 10th तक, तो मैं देखती थी सीबीएसई के बच्चों को, तो मुझे लगता था कि ये अलग ही बच्चे होते होंगे, नहीं पता अलग ही दुनिया के होते होंगे और बहुत ही ज़्यादा होशियार। फिर मुझे समझ आया कि मतलब ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ इवन भी मैं नहीं है। समझता हूँ कि एमपी बोर्ड का या एमपी बोर्ड वाले बच्चों को कुछ एडवांटेज ही है। एडवांटेज ये एडवांटेज है है। कि स्कूल का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। आपको एनफ टाइम मिलता है खुद से पढ़ाई करने के लिए। तो एडवांटेज ही है। मैंने समझता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड वाले कुछ एक्स्ट्रा ऐसा वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर, और एक तो है कि सिलेबस और जो नॉलेज है वो सब सेम है, सब सेम चीज़ ही पढ़ते हैं। उनका थोड़ा अलग तरीका, अब तो खैर एनसीईआरटी हो गया है, मतलब 100%। एमपी बोर्ड का भी, वो तो सब सेम हो गया है। और अगर तुम सिर्फ हिंदी मीडियम की वजह से डर रहे हो तो वो तो कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई बैरियर ही नहीं है। तुम, और अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की है 10th तक या तब कब, और तुम पढ़ते हो और तुम मेहनत करते हो, तो तुम इंग्लिश भी सीख जाओगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हिंदी मीडियम का खुद को सोच के कभी भी, मतलब ऐसे सोचना कि नहीं, हमारे लिए तो बहुत ही दूर की चीज़ है, ये बहुत गलत बात बट है। ये है कि 10th के बाद तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ, मतलब वो आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है ना। बिल्कुल। आफ्टर 10th बेटा, जो भी हिंदी वाले बच्चे हैं, 10th हो गया है, कहीं भी आप हो, कोई जरूरी नहीं कि आप मेरे से पढ़ा गए, कहीं भी पढ़ रहे हो ना, आप 2 साल 100% दो, 100% दो। लैंग्वेज इज नॉट बैरियर। हिंदी मीडियम आपके सिलेक्शन को नहीं रोकेगा। एनीवे, ठीक है साक्षी, है ना? ठीक है। ऑल द बेस्ट हिंदी मीडियम वाले बच्चे। ऑल द बेस्ट एवरीवन।